नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज इमरजेंसी को 50 वर्ष पूरे हो गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आज के समय में अघोषित इमरजेंसी है। किस तरह से देख रहे हैं? ठीक है, वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है जो वो संविधान हत्या के रूप में मना रहे हैं। वो अघोषित इमरजेंसी के रूप में बात कर रहे हैं। सच तो यह है कि संविधान अभी तक पूर्ण रूप से लागू हुआ ही नहीं। संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, उनमें पंचायती राज आया था तो ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है विकास के कार्य पहुंचे। हालांकि वो भी भ्रष्टाचार के काफ़ी बड़े पैमाने पर भेंट चढ़ गए। तो असल जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा तभी यहाँ की जनता खुशहाल होगी। तो वो दिन तब तक तो नहीं आएगा जब तक संविधान को मानने वाले और संविधान के नेचर में भरोसा रखने वाले, जिस नेचर के लिए संविधान लाया गया था कि भाई इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा आए, इस देश का हर व्यक्ति बराबर हो। और क्योंकि संविधान तो ये भी कहता है कि जाति के आधार पर अपमान नहीं होना चाहिए। संविधान तो ये भी कहता है कि आप जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते। तो हो रहा है लगातार उत्तर प्रदेश में, देश में देखने को मिल रहा है। तो संविधान की हत्या तो तभी होती है जब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो जाता है। लगातार सरकारों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान के साथ खिलवाड़ की और इसको देश देख रहा है। उसमें चाहे ये वाली सरकार है, इससे पिछली, कोई इसमें छूता नहीं रहा। जिसको जो पावर में रहा है उसने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग करके देश को अपने हिसाब से रूल करने की कोशिश की। इसमें लगता है कि आज अघोषित इमरजेंसी आज के समय में है, जिस तरह की आप घटनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए, लगातार अन्याय तो हो रहा है, लगातार अन्याय हो रहा है। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो आप देखिए कि पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान भविष्य से खिलवाड़ हो रही है और कितने ही जो है क्राइम रेट किस तरह से बढ़ रहा है। और बड़े बड़ी योजनाएं हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। तो कोई कुछ बोलने वाला तो है नहीं और लोगों को गोली मारी जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, खानकाहों को उजाड़ा जा रहा है। और अभी एक नया आदेश आया है। पहले तो ये आदेश था कि परंपरागत जो चीज़ हो रही है वो होगी, लेकिन अभी मुझे पता लगा कि भाई मुहर्रम में ताजिया जो बनते हैं उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती थी। अब उनके लिए एक नया नियम लागू कर दिया है कि भाई इससे ज़्यादा लंबाई नहीं होगी, 10 फीट से ज़्यादा। तो आप ये समझिए कि जब दूसरे धर्मों को आपने छूट दी है कि वो कितनी यात्राएं निकालें, कुछ भी करें, बड़े बड़े साउंड लगाएं, तो आप एक धर्म को या उसके आसपास जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जैसे मुसलमानों को, जैनों को, सिखों को, बौद्धिस्टों को, ईसाइयों को, जिस तरह से उनकी धार्मिक आस्था को जिससे कुचला जा रहा है, ये भी किसी शिक्षा नहीं। आप तमाम यात्राएं करते हैं, फूल बरसाते हैं, लेकिन अगर एक पैर सड़क पे आ जाएगा तो आप लाठी चलवा देते हैं। ये तो सब देख रहा है। ये आप समझिए कि लोकतंत्र की हत्या जो है वो की जा रही है और ये सबके सामने है। इससे कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए हम आज़ाद समाज पार्टी के लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। प्रबुद्धजन सम्मेलन करके, जो अभी 8वां हमारा जो है बस्ती में हुआ है और अभी 10 बाकी हैं, उन प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए हम समाज में भाईचारा और समाज को जागरूक करने का काम करें। उम्मीद है कि हम लोग 2027 में सफल होंगे, तो इससे पंचायत चुनाव में सफल होंगे। इससे हटकर एक सवाल है कि आपने देखा होगा अभी हाल में ही इटावा में जो घटना घटी है, कथावाचक के साथ जो अभद्रता की गई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए का अपमान है, पिछड़ी जाति का अपमान है, कथा जब सुन सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते हैं। ये बयान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यादव और ब्राह्मणों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दोनों पार्टी